told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Chapter The Thakur's Well, ठाकुर का कुआं. Now, what this chapter is about? Each one of us breathes the same air. Shouldn't everyone then have the right to drink water from any well? Let's find out what is special about the Thakur's Well. तो जैसा कि कहा गया कि हम लोग एक ही हवा में सांस लेते हैं, यानी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हवा एक ही है, यानी कि हवा को हम बांट नहीं सकते हैं. भले आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, कैसे भी वातावरण में रहते हैं, लेकिन जो हवा हम ब्रीद इन करते हैं, वो हवा तो सेम ही है पूरी धरती के ऊपर. तो फिर क्या सब लोगों को इक्वल राइट नहीं मिलना चाहिए? जब हम सब एक ही हवा में सांस लेकर जीवित हैं तो हमारे अंदर भेदभाव क्यों? तो यहाँ पर ठाकुर के कुएं की क्या खास बात है कि जिससे उस कुएं से गरीब लोगों को या कुछ लोगों को पानी पीने की इजाज़त नहीं है? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं ठाकुर के कुएं के बारे में. जोखू brought the lota to his mouth, but the water smelled foul. He said to Gangi, "What kind of water is this? It stinks so much I can't drink it. I am dying of thirst and you give me water that is filthy and muddy." जोखू जो है वो लोटा तो आप जानते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं. तो जोखू जो है वो लोटा अपने मुंह के पास लाता है, लेकिन पानी पीने के लिए वैसा करता है, लेकिन पानी में से फाउल एक गंदी सी स्मेल आ रही है. इसके बाद वो गंगी से कहता है, ये कैसा पानी दिया है तुमने मुझे? ये पानी तो बदबू मार रहा है, इसमें तो स्मेल आ रही है. मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ और तुम मुझे ऐसा फिल्दी एंड मदी, यानी कि गंदा और धुंधला पानी, मैला पानी पीने को दे रही हो. एवरी इवनिंग गंगी फिल्ड a few pots with water. The well was a long way off and it was hard for her to make several trips. She had brought this water yesterday and there had been no bad smell at all to it then. How could it be there now? She lifted the lota to her nostrils. The smell was revolting. Surely some animal must have fallen into the well and died. But she didn't know where else she could get any water. हर शाम, हर इवनिंग गंगी जो थी वो अपने कुछ पॉट्स, कुछ मटके लेकर पानी भर कर लाती थी. वहीं दूर एक कुआं था वहाँ से. अब वहाँ पर रोज़ ज़्यादा चक्कर लगाना पॉसिबल नहीं था. पैदल जाना आना और वज़नदार मटके सर पे रख के लाना काफ़ी मुश्किल होता है महिलाओं के लिए. तो इसलिए ये पानी जो है वो रोज़ नहीं लाती थी. एक ही दिन जाकर वो 2-3 मटके भर लाती थी ताकि रोज़ उसको वहाँ ना जाना पड़े. तो ये पानी वो कल येस्टरडे लेकर आई थी और उस समय तो इसमें से किसी भी तरह की बैड स्मेल नहीं थी. लेकिन अब इसमें से बैड स्मेल कैसे आ रही है, ये जानने के लिए गंगी ने लोटा जो था वो अपने नाक के पास लेकर गई ताकि वो भी देख सके कि क्या इसमें से सच में कोई स्मेल आ रही है या फिर जोखू जो है वो झूठ बोल रहा है. ऑब्वियसली उसमें से स्मेल आ रही थी. इसलिए गंगी कहती है कि शायद कोई जानवर इस कुएं में गिरकर मर गया होगा जिस कारण से ये स्मेल आ रही है. अब ये पानी तो पीने लायक नहीं है, लेकिन गंगी को ये समझ नहीं आ रहा था कि पीने लायक पानी और उन्हें किस जगह से मिलेगा. इस चीज़ से ये पता लगता है कि उनके पास पानी पीने का यूज़ करने के लिए, यानी कि पीने के पानी भरने के लिए एक ही कुआं था. No one would let her walk up to Thakur's well. Even while she was far off, people would start yelling at her. At the other end of the village, the shopkeeper had a well, but even there they wouldn't let her draw any water. For people like herself, there wasn't any well in the village. अब कुएं तो और भी थे, जैसे कि बात की गई है चैप्टर के नाम के हिसाब से ही. ठाकुर's well, ठाकुर का जो कुआं था वो भी था. वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अगर वो जाएगी वहाँ पानी लेने के लिए तो जब वो काफ़ी दूर ही होगी उस कुएं से, तभी लोग उस पर चिल्लाने लगेंगे, जिससे उसको वहाँ पानी भरना नहीं मिलेगा.
और दूसरा कुआं जो है शॉपकीपर, जो गांव का जो दुकानदार है उसका कुआं है, और वहाँ से भी उसे पानी भरने की अनुमति नहीं है। और उसके जैसे लोगों को, यानी कि पीपल लाइक हर सर, उसके जैसे लोगों को कहाँ से पानी मिलेगा, और कोई कुआं ही नहीं था गांव में जहाँ से उसको पानी मिल सके। Jokhu, who had been sick for several days, did not drink the water for a little while. Then he said, I am so thirsty, I can't stand it. Bring me the water. I'll hold my nose and drink a little. Gangi did not give it to him. His sickness would get worse from drinking filthy water. That much she knew. But she did not know that by boiling the water it would be safe. She said, How can you drink it? Who knows what kind of beast died in it? I'll go and get you some water from the well. जोखू, जो कि कई दिनों से काफ़ी बीमार था, अब बिना पानी पिए वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता था। उसने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं इस प्यास को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे पानी दो और मैं नाक बंद करके पानी पी लूँगा थोड़ा सा, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। गंगी ये जानती थी कि गंदा पानी पीने से वो और ज़्यादा बीमार हो सकता है, इसलिए उसने कहा कि ये पानी तुम्हें और बीमार कर सकता है। और उसे ये तो पता नहीं था गंगी को कि पानी को बॉईल करने से उसके सारे कीटाणु मर जाएंगे और वो पीने लायक बन सकता है, ये उसको पता नहीं था। इसलिए उसने कहा कि ये पानी तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, पता नहीं किस प्रकार का जानवर इस कुएं में गिरा होगा और इससे इस पानी जो है वो दूषित हो गया है, वो पोल्यूटेड हो गया है, इसको पीने से हो सकता है तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें ये पानी पीने को नहीं दूंगी, मैं थोड़ा दूसरा पानी लेकर आती हूँ तुम्हें देने के लिए। Surprised, Jokhu stared at her. Where can you get more water? The Thakur and the shopkeeper both have wells. Won't they let me fill just one lota? You will come back with your arms and legs broken, that's all. You'd better just sit down and keep quiet. The Thakur will beat you with a stick, and that money-lending shopkeeper will hurl abuses at you. जोखू जो था वो सरप्राइजिंगली, यानी कि काफ़ी अचंभित होकर, चकित होकर गंगी को देखने लगा और कहने लगा कि तुम पानी कहाँ से लाओगी? हमारे गांव में तो और कुएं है ही नहीं जिससे हम पानी भर सकें, हमारा तो एक ही कुआं है। बात रही ठाकुर की या फिर उस शॉपकीपर के कुओं की, तो वहाँ से तो तुमको कोई एक लोटा भी पानी नहीं देगा। अगर तुम जाओगी भी तो अपने हाथ पांव तुड़वा कर वापस आओगी। बेहतर है तुम चुपचाप बैठ जाओ, ठाकुर तुमको लकड़ी से मारेगा और वो ब्याजखोर जो ब्याज पे पैसा देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट पे जो पैसा देते हैं, उनको मनी लेंडर्स कहा जाता है। मनी लेंडिंग शॉपकीपर वो तुम्हारे ऊपर हर्ल एब्यूजेस, यानी कि तुम्हें बड़े ही रूडली, तुम्हें बहुत ही भद्दी गालियां देगा या बहुत ही अपशब्द तुम्हें कहेगा। तो ये कहते हुए जोखू जो है वो उसे वहीं रहने की सलाह देता है। Who cares for people like us? We can die and nobody will even come to the door to have a look. Do you think people like that are going to let you draw water from their well? हम जैसे लोगों की परवाह ही कौन करता है? हम मर जाएं तो कोई हमें देखने तक नहीं आता है, तो ऐसे में क्या वो हमें अपने कुएं से पानी भरने देंगे? This was the harsh truth and Gangi could not deny it. But she wouldn't let him drink that stinking water. ये एक कटु सत्य था, कड़वा सच था, और गंगी जो थी वो इसको झुठला नहीं सकती थी कि उनके गांव में कोई भी उनकी केयर नहीं करता था। और इस सच को जानते हुए भी वो जोखू को वो पानी पीने के लिए नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो पानी ऑलरेडी स्टिंक कर रहा था। हो सकता है उसमें कोई जानवर गिरकर मर गया हो और पानी दूषित हो गया हो और उसको पीने के बाद उसकी मौत भी हो सकती थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ सकता था। तो ऐसे में वो पानी भी नहीं देना चाहती थी उसको पीने के लिए, और उसको ये भी पता था कि किसी और कुएं से उसको पानी भी नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने क्या किया देखते हैं। By 9 o'clock at night, the dead tired hands were fast asleep, but a half dozen or so idlers were gathered at the Thakur's door. 9 बज चुके थे रात के।
ज़्यादातर लोग जो थे वो सो चुके थे, लेकिन हाफ डजन और सो इडलर्स वी कैन से, हाफ डजन लगभग आधा दर्जन लोग जो थे, बट हाफ अ डजन और सो इडलर्स वर गैदर एट द ठाकुर's डोर, यानी कि आधा दर्जन लोग, लगभग वो लोग कह सकते हो जो इडलर्स होते हैं, आइडल बोलते हैं, जैसे कि इडल वर्ड यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत ही लेज़ी होते हैं, या एकदम बोलो तो जो काम कुछ भी नहीं करते हैं, लेज़ी पीपल, फ्री पीपल यू कैन से, लीजर जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, ऐसे लोग, वो लोग जो थे वो ठाकुर के डोर पे यानी कि उसके दरवाजे के आगे इकट्ठे हुए। Velour in the courtroom was the topic of the day. How cleverly the Thakur had bribed the local police chief in a certain case and got off scot-free. With what skill he had managed to get his hands on a copy of the dossier in an important lawsuit. The clerks and the magistrates had all said it was impossible to get a copy. One had demanded 50 for it, another 100, but for no money at all a copy had come flying. You had to know the right way to operate in these matters. कोर्ट रूम के अंदर जो था टॉपिक उस दिन का, वो टॉपिक था वेलूर यानी कि करेज, कितना ज़्यादा हिम्मत थी। उस हिम्मत के साथ ही जो ठाकुर था, ठाकुर की हिम्मत की बात की जा रही थी कि ठाकुर ने लोकल पुलिस चीफ जो थे उनको कुछ रिश्वत दी थी, ब्राइब दिया था, और उनको रिहाई मिल गई थी, स्कॉट फ्री वर्ड का मतलब बिना किसी पनिशमेंट के उनको रिहाई मिल गई थी, यानी कि उनको पुलिस के द्वारा रिहा कर दिया गया था। और with what skill he had managed to get his hands on a copy of the dossier वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, एक डॉक्यूमेंट जो कि a collection of documents that contains information about a person, event और subject, dossier यानी कि एक कह सकते हो आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर किसी, यानी कि एक एफआईआर की कॉपी बोल लो, या ऐसी कोई मेन डॉक्यूमेंट जिससे ठाकुर को सज़ा हो सकती थी, ऐसा डॉक्यूमेंट उस ठाकुर को मिल चुका था। तो सब लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर को ये कैसे मिला। ये इतना इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट था वो उसके हाथ में कैसे आया। और इस डॉक्यूमेंट के बलबूते पर ही ठाकुर जो थे वो कोर्ट से बेबुनियाद यानी कि बिना किसी सजा के रिहा हो चुके थे। जो कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, क्लर्क्स थे, वो सब कह रहे थे कि इसकी कॉपी पाना तो असंभव था, यानी कि इसकी अगर आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसकी कॉपी पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर वो कॉपी जो थी वो बिना किसी पैसे के, बिना कुछ दिए ठाकुर के पास पहुँच गई थी। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल था ये किसी को पता नहीं था। इसीलिए कहा गया कि ठाकुर जो थे उनके करेज, उनकी हिम्मत की बात थी कि उन्होंने कहाँ से हासिल की। At this moment, Gangi reached the Thakur's well to quietly get water for her husband. The dim glow of a small oil lamp lit up the well. Gangi sat hidden behind the wall of the well and waited for the right moment. Everybody in the village drank the water from this well. It was closed to nobody except those unlucky like herself. गंगी जो थी वो ठाकुर के कुएं के पास चुपचाप पहुंची अपने हस्बैंड के लिए पानी लेने के लिए, लेकिन उसी समय वहाँ पर एक छोटा सा दिया जो था वो दिया जलने लगा। जिस दिए की रोशनी से बचने के लिए उसने अपने आप को कुएं की दीवार के पीछे छुपा लिया और वेट करने लगी सही समय का जब वो उससे पानी निकाल सके। अब उस कुएं में से गांव के सब लोग पानी पीते थे, लेकिन वो गंगी जैसे अभागे लोगों के लिए बंद था, उनको पानी यहाँ से नहीं दिया जाता था। Gangi's resentful heart rebelled against the restraints and bars of custom. Why was she so low and those others so high? गंगी जो थी उसका दिल जो था वो रेबल कर रहा था, यानी कि ऐसे विचारों से वो भर चुका था। रेबल वर्ड का मतलब होता है विरोध, यानी कि उसके मन में एक ऐसा गुस्सा, एक विरोध था। किसके प्रति? ऐसी चीज़ों के प्रति जो कुछ लोगों के हाथ में था,
और बार्स ऑफ कस्टम, यानी कि हमारे रीति रिवाज। इन रीति रिवाजों के मुताबिक क्या था कि गंगी जैसे लोगों को उस कुएं से पानी पीने की मनाही थी। तो गंगी सोच रही थी कि ऐसा क्यों है कि वो लो है, उसको लो समझा जाता है और दूसरे लोग हाई कास्ट में आते हैं। देयर वॉजंट वन ऑफ देम in the village who wasn't rotten. They stole, they cheated, they lied in court. That very day the Thakur had stolen a sheep from the poor shepherd, then killed and eaten it. They gambled in the priest's house all 12 months of the year. The shopkeeper mixed oil with the ghee before he sold it. They would get you to do their work but they wouldn't pay wages. तो गंगी जो है वो काफ़ी दुखी है इन लोगों के कर्मों से कि सारे जो बुरे काम है वो ये करते हैं, फिर भी ये हाई कास्ट में, यानी कि इनको हाई गिना जाता है समाज के अंदर, और गांव के सारे लोग जो हैं वो सबके सब ही रोटन, यानी कि सबके सब ही डिसऑनेस्ट हैं, यानी कि बुरे काम करने वाले हैं। जैसे कि कहा गया है कि वो सब लोग जो गांव के हाई कास्ट वाले लोग थे वो चीट करते थे, चोरी करते थे, और इवन वो कोर्ट के अंदर झूठी गवाही भी देते थे। उसी दिन ठाकुर जो था उसने एक गरीब शेफर्ड, एक गरीब चरवाहे की एक भेड़ चुरा ली और उसको मारकर वो खा गया। और वो प्रीस्ट जो गांव का जो पुजारी था, जो कि अपने आप को काफ़ी हाई कास्ट का मानता है, उसके घर में 12 के 12 महीने वो लोग गैम्बल्ड, यानी कि जुआ खेलते हैं। और शॉपकीपर की बात करें तो वो घी के अंदर तेल मिक्स करता था, फिर उसको बेचता था। और ये वो लोग थे जो उनसे काम करवा लेते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। जस्ट हाउ वर दे सो हाई एंड माइटी। और इसी तरीके से ये सब लोग हाई थे और गंगी और जोखू जैसे लोग लो थे, यानी कि कर्म इन लोगों के बुरे थे लेकिन फिर भी ये हाई थे। It was only a matter of words. No, Gangi thought. We don't go around shouting that we are better. She heard people coming to the well and her heart began to pound. If anybody saw her, there would be the devil to pay and she would get an awful beating. She grabbed her bucket and rope and crept away to hide in the dark shadows of a tree. When had these people ever had pity on anybody? गंगी जब ये सोच रही थी और इस सोचते सोचते उसको लगा कि मुझे ये चिल्लाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग उनसे बेटर हैं, हम उनसे बेहतर हैं। जब वो ये सोच रही थी तभी गांव की तरफ कुछ लोग आते हुए उसको सुनाई दिए, कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनाई दी और वो घबरा गई, उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे बहुत मारेंगे। इसलिए उसने अपनी रोप, अपनी रस्सी और अपनी बकेट, अपनी बाल्टी उठाई और अंधेरे की तरफ पेड़ों के अंदर छुपने चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग किसी पे भी दया करने वाले नहीं हैं। They beat poor Mangu so hard that he spat blood for months, and the only reason was that he had refused to work in the forced labor gang. Was this that made such people consider themselves better than everybody else? उसको याद आया कि मंगू जो था उसको इन लोगों ने बहुत मारा था और कई महीनों तक उसका ब्लड जो था वो बहना बंद नहीं हुआ था, उसके ज़ख्मों से ब्लड बह रहा था। और कारण सिर्फ ये था कि मंगू ने फोर्स लेबर, जो बंधुआ मजदूर होते हैं जिनसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है, उनके साथ काम करने से उसने मना कर दिया था। सिर्फ यही कारण है कि ये लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं और गंगी जैसे लोग लो कहलाते हैं। Two women had come to draw water and they were talking. One said they are eating and they order us to get more water. There's no money for a jug. The menfolk get jealous if they think we are sitting around, for they think we are taking it easy. That's right, and you will never see them pick up the pitcher and fetch water themselves. They just order us to get it as though we are slaves. अब गंगी जो थी वो छुप गई पेड़ों के पीछे। तभी उसने देखा दो महिलाएं पानी लेने आई हैं और वो आपस में बातें कर रही हैं। वो बातें क्या कर रही हैं? एक महिला दूसरी से कह रही है कि देखो वो सब तो बैठे वहाँ खा रहे हैं और हमें ऑर्डर दे रहे हैं कि पानी लेकर आओ। इनके पास तो जग के भी पैसे नहीं हैं, जग खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। और ये मैन फॉक यानी कि पुरुषों की बात की गई है कि ये पुरुष जो है इस गाँव के, ये
जेलस हो जाते हैं, इनको बहुत जलन होती है जब ये देखते हैं कि हम आजू बाजू में बैठी हैं, महिलाओं की बात की गई है और हम काफ़ी रिलैक्स कर रही हैं, तो इनको बुरा लगता है और ये हमें कहीं ना कहीं काम पे कुछ ना कुछ करने के लिए भेज ही देते हैं। अब जैसे कि हमें पानी भरने के लिए भेज दिया यहाँ पर, ये अपने आप तो पानी ले ही नहीं सकते हैं कभी, ये हमें स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम, हमें गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि उस गांव की दूसरी महिलाओं का उनके पुरुषों के प्रति ये विचार है। इफ़ यू आर नॉट अ स्लेव, व्हाट आर यू? यू वर्क फॉर फूड एंड क्लोथ्स एंड इवन टू गेट नथिंग मोर देन 5 or 6 rupees you have to snatch it on the sly. What's that if it isn't being a slave? तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, हम स्लेव ही तो हैं, स्लेव मतलब गुलाम ही तो हैं, क्योंकि हमें पूरा दिन काम करना पड़ता है, बदले में हमें कुछ कपड़े और खाना मिलता है, और कभी अगर हमें 5-6 रुपये चाहिए भी कहीं और से तो वो हमें छुपाने पड़ते हैं सीक्रेटली। स्लाई मतलब यहाँ पर सीक्रेटली वहाँ पर छुपाने पड़ते हैं। तो ये एक स्लेव की तरह ही तो काम हुआ। डोंट मेक मी फील अशेम्ड सिस्टर, ऑल आई डू इज़ लॉन्ग फॉर जस्ट अ सेकेंड्स रेस्ट। If I did this much work for somebody else's family, I would have an easier time and they might even be grateful. But here you could drop dead from overwork and they would just frown. अब दूसरी जो महिला थी वो कहती है, मुझे शर्मिंदा मत करो बहन, क्योंकि मैं तो एक पल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं करती हूँ। अगर इतना काम मैं किसी दूसरे परिवार के लिए करती तो शायद वो परिवार मुझे पैसे भी देता, मेरा जीवन काफ़ी आसानी से बीतता और मेरी इज्जत भी करता। और अगर इन लोगों के लिए अगर मैं जान भी दे दूं ओवरवर्क के कारण, यानी कि ज़्यादा काम कर करके मैं अपनी जान भी दे दूं, तो भी ये लोग मेरे काम से खुश नहीं होंगे। When the two of them had filled their buckets and gone away, Gangi came out from the shadow of the tree and drew close to the well. The idlers had left. The Thakur had shut his door and gone inside to the courtyard to sleep. Gangi took a moment to sigh with relief. On every side the field was clear. Gangi tiptoed up to the well. Never before had she felt such a sense of triumph. जब वो दोनों महिलाओं ने अपनी बाल्टियां भर ली तो वो चली गई। गंगी जो थी वो पेड़ों की छांव से, यानी कि जहाँ पर छुपी हुई थी वहाँ से बाहर आई, धीरे धीरे कुएं के पास गई। इडलर्स जो थे, यानी कि जो लोग इकट्ठे हुए थे ठाकुर के घर के बाहर, वो भी जा चुके थे और सब लोग सो चुके थे, ठाकुर का भी गेट बंद हो चुका था। ऐसे में गंगी थोड़ा रिलैक्स हो गई, एक उसने चैन की सांस ली और वो कुएं के पास गई। चारों तरफ सब कुछ क्लियर था, ऐसा फील हो रहा था उसको जैसे कि उसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। She looped the rope around the bucket like some soldier stealing into the enemy's fortress at night. She peered cautiously on every side. If she were caught now, there was not the slightest hope of mercy or leniency. Finally, with a prayer to the gods, she mustered courage and lowered the bucket into the well. उसने धीरे से बाल्टी के साथ रस्सी अंदर लटकाई, इस प्रकार से जैसे एक सिपाही दुश्मन के खेमे में रात को अटैक करता है। बड़े ध्यान से उसने आजू बाजू देखते हुए ये किया और उसको पूरा पता था, इस बात का पूरा एहसास था कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी। उसने अपने खुदा को, अपने भगवान को याद किया और बड़ी हिम्मत करके उस बाल्टी को नीचे कुएं में उतार दिया। Slowly, slowly it sank into the water. There was not the slightest sound. Gangi pulled it up with all her might to the rim of the well. No strong-armed athlete could have dragged it up more swiftly. धीरे धीरे बाल्टी पानी में डूबती गई बिना कोई साउंड किए। गंगी ने उस पानी की भरी बाल्टी को आसानी से ऊपर उठा लिया बिना आवाज़ किए। उसको कंपेयर किया गया एक एथलीट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म वाले, अगर किसी एथलीट की बात करें, एक एथलेटिक खिलाड़ी की बात करें जिसके हाथ जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसे खिलाड़ी की बात की जाए तो वो भी इतनी अच्छे तरीके से, इतने स्विफ्टली उसको ऊपर नहीं खींच सकता था। इस प्रकार से गंगी ने उस बाल्टी को ऊपर खींच लिया। She had just stopped to catch it and set it on the wall when suddenly the Thakur's door opened. The jaws of a tiger could not have terrified her more. जब उसने बाल्टी को उठाकर कुएं की दीवार पर रखा
तभी अचानक से ठाकुर का दरवाज़ा खुला। ठाकुर का दरवाज़ा खुलने से गांगी इतनी डर गई कि उसने कंपैरिजन में यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि टाइगर, अगर उसके सामने एक खुले मुंह वाला शेर भी आ जाता, उसके जबड़े भी उसको इतना नहीं डरा सकते थे जितना ठाकुर का दरवाज़ा जो खुलते ही उसको टेरिफाई कर गया, डरा गया। द रोप एस्केप्ड फ्रॉम हर हैंड with a crash. The bucket fell into the water, the rope after it, and a few seconds there was sounds of splashing. उसके हाथ से डर के मारे वो रोप और रस्सी छूट गई। बाल्टी जाकर कुएं में गिरी और जैसे ही बाल्टी भरी हुई थी वो कुएं में गिरी तो स्प्लैश, चारों तरफ पानी उड़ने लगा और इससे बहुत सारा साउंड क्रिएट हुआ। Yelling, "Who's there? Who's there?" the Thakur came towards the well and Gangi jumped up and ran as fast as she could. When she reached home, Chakhu with the lota at his mouth was drinking that filthy, stinking water. तभी ये साउंड सुन के ठाकुर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। Who's there? कौन है वहाँ? ये कहते हुए उसके पीछे भागा। गंगी जो थी वो बड़ी तेजी से भागती हुई अपने घर की तरफ चली गई। जब अपने घर पहुंची तो देखती है कि जोखू जो था वो लोटे से पानी पी रहा था। ये वही पानी था जो गंदा और स्मेल कर रहा था। ये कहानी लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। So that's all for the chapter, children. Thank you.